समय आवे दीजिए। आपको एनडीए जो पार्टी है एनडीए जो पार्टी है एनडीए जो पार्टी है एनडीए जो पार्टी है वो अपना ताकत दिखला देगा। एनडीए भी पहलवान है, मानते इस बात पे? इसमें कहाँ दो राय है? नहीं पहलवान है। इसमें कहाँ दो राय है? नहीं पहलवान है। इसमें कहाँ दो राय है? नहीं पहलवान है ना। कहाँ पहलवान है? पहलवान है, बिल्कुल 100% है। सरकार इसी का बनेगा। टक्कर जिसको टक्कर किससे होगा? एनडीए सरकार इसका बनेगा। एनडीए ने इंडिया का सरकार इसका बनेगा। एनडीए ने इंडिया का सरकार इसका बनेगा। एनडीए ने इंडिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अक्सर नेताओं की जुबान फिसलती तो आपने देखी होगी। अक्सर सरेआम और भरे मंच से नेताजी कुछ ऐसे बात बोल देते हैं, कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि फिर लोग उनकी फिरकी लेने लगते हैं। बता दें कि कुछ ऐसा बिहार में देखने को मिला और अक्सर बिहार से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां भरे मन से मंत्री साहब, नेता साहब जो हैं वो ऐसी बातें बोल जाते हैं, गलती से उनकी जुबान जो है वो फिसल जाती है। और एक बार फिर से बता दें कि बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की भी जुबान लड़खड़ा गई है, या कह ले तो फिसल गई है, या पता नहीं, शायद वो कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज हुए हैं एनडीए और इंडिया में। बता दें कि बीते दिनों बेंगलुरु में महागठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में विपक्ष ने अपना जो नाम है, विपक्ष का नाम वो इंडिया रख दिया। जिसके बाद अब देश भर की जहां राजनीति तो इस मुद्दे पर हो ही रही है, तो बता दें तो अब इस पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुरेंद्र यादव जो हैं वो एनडीए और इंडिया में कंफ्यूज्ड हो गए हैं। अब वो एनडीए और इंडिया को पहलवान बता रहे हैं, कह रहे हैं एनडीए जो है वो बहुत मजबूत है, पहलवान जैसी है। तो देखिए, एनडीए जो कि बीजेपी के नेतृत्व वाली है, उसकी तारीफ करते दिख रहे हैं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव। तो क्या वो इंडिया और एनडीए में कंफ्यूज्ड हो गए या वो जानबूझकर एनडीए का तारीफ कर रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव? पहले उनकी बातों जब लड़ता है सामने से, कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन पटकेगा। समय आवे दीजिए। आपको एनडीए जो पार्टी है वो अपना ताकत दिखला देगा। एनडीए भी पहलवान है, मानते इस बात पे? इसमें कहाँ दो राय है? नहीं पहलवान है ना। कहाँ पहलवान है? पहलवान है, बिल्कुल 100% है। सरकार इसी का बनेगा। जिसको टक्कर किससे होगा? सरकार इसका बनेगा। एनडीए ने इंडिया का सरकार इसका बनेगा। पहलवान को कह रहे थे, पहलवान एनडीए को कह रहे थे, इंडिया को बोल रहा है। इंडिया वर्सेस कौन हो सकता कल देखे नहीं, हमारे अभिभावक है माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत सम्मान और इज्जत करता हूँ। कल जब वो बोल रहे थे टीवी पर, तो पानी पी के बोल रहे थे, शर्ट और बंडी पहन के बोल रहे थे। देखे थे टी शर्ट था कि नहीं था? आप लोग नहीं देखे क्या? लेकिन बैठक जो वहाँ पर थी, सर्वदलीय बैठक थी, उसमें लालू जी और नीतीश जी पहले निकल आए। आखिर कुछ न कुछ तो एक बात तो जानिए ना, एक बात जानिए, लालू जी बीमार भी तो चल रहे हैं ना। इसको राजनीति मत दीजिए हवा। लालू जी बीमार भी चल रहे हैं और उस बीमार में ताल ठोक के खड़ा हो गए, तो जीत तो उसी का न होगा जो एनडीए पार्टी में है। इंडिया पार्टी, इंडिया पार्टी। बता दें कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के नाम में कंफ्यूजन हो गया है बिहार सरकार के मंत्री को। कटिहार में जिला प्रशासन के और माननीय के खचाखच भरे भीड़ में एनडीए को पहलवान बताकर खूब कसीदे पढ़ने लगे कटिहार के प्रभारी बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव। मंत्री जी यहां तक कह गए कि एनडीए बहुत मजबूत है और जब दोनों पहलवानों की लड़ाई होता है तो जीतेगा कौन, यह बताना मुश्किल है। उन्होंने एनडीए को पहलवान तक कह दिया। हालांकि बाद में अपने बातों पर वो जो है उसकी सफाई देते नजर आ रहे हैं। सफाई देते हुए बयान देते हैं और कहते हैं, अपने बयान के ध्यान को आकर्षण करवाने के बाद जो है बिहार सरकार के मंत्री अपने बयान को संभालते हैं, सुधारते हैं और कहते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन के सरकार बनने की दावा करने लगे। बताते चले कि कटिहार के प्रभारी मंत्री बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री
सुरेंद्र यादव कटिहार में समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए ये सारी बातें कह दी। तो हालांकि जब बोल रहे थे तो उनकी ज़बान जो है वो फिसल गई, लेकिन बाद में जब उन्हें जितने अधिकारी वहां मौजूद थे, उनके कार्यकर्ता जो वहां मौजूद थे, जब उन्होंने उनके बातों पर आकर्षण दिलवाया कि देखिए आप तो गलती बोल रहे हैं, तब अपने बातों को सुधारते हुए, अपने बातों को पकड़ते हुए वो कहने लगे कि इंडिया बहुत मजबूत है और इंडिया ही 2024 में जीतेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, हमने आपको उनकी बातों को सुनवाया। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।